बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बदलते हुए इस मौसम में हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और कमर के दर्द से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपको सिर्फ 3 दिन आजमाना है और इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आप अपनी हर तरह के दर्दों से निजात हासिल कर लेंगे। आजकल जब मौसम है, कभी थोड़ी सी गर्मी लगती है तो कभी थोड़ी सी ठंड लगती है, लेकिन अभी भी जिनको जोड़ों में या पट्ठों में दर्द है तो इसे तमाम भाई और बहनें इस नुस्खे को सिर्फ 3 दिन आजमा लें। इंशाअल्लाह 3 दिन ही के इस्तेमाल से आपको दर्दों से निजात मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको 2 नुस्खे बताएंगे और दोनों ही बहुत कामयाब हैं, इसलिए दोनों ही नुस्खे आपने गौर से सुनने और नोट कर लेने हैं और जो आपके मिजाज के साथ मुताबिकत रखेगा उसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। पहला नुस्खा मिलाखत फरमा लीजिए। उस नुस्खे को तैयार करने के लिए जो पहली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है काली मिर्च। आपने काली मिर्च लेनी है और ये खुराक के लिए आपको सिर्फ 4 दाने चाहिए होंगे। इन 4 दानों को आपने किसी चम्मच या किसी भी सख्त चीज़ के साथ तोड़ देना है ताकि इनके टुकड़े हो जाएं। याद रहे कि आपने इनको पीसना नहीं है बल्कि तोड़ना है। और कुछ लोग पूछते हैं कि क्या काली मिर्च के पाउडर ले सकते हैं, तो याद रहे कि आपने पाउडर बिल्कुल नहीं लेना है। जो चीज़ आपको जिस तरह से बताई जाए उसको वैसे ही आपने नुस्खे में इस्तेमाल करना है और आपको मुकम्मल फ़ायदा भी इसी सूरत में होगा जब आप इसकी मिक़दार और इसी तरीके से नुस्खा तैयार करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है अदरक, जिसको इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। याद रहे कि अदरक भी जोड़ों के दर्द के लिए और बाकी दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। चाहे इसका इस्तेमाल दूध में किया जाए या चाय में, लेकिन इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जोड़ों की दर्द की शिकायत करने वालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो नुस्खा हम तैयार करने जा रहे हैं इसके लिए आपको आधे इंच का टुकड़ा भी काफ़ी होगा। आपने अदरक को अच्छी तरह से धोने के बाद इसका छोटा टुकड़ा लेना है और इसको मैश कर लेना है। मैश करने से अदरक का रस अच्छी तरह से निकल जाएगा और इसके पूरे फ़ायदे आपको मिल सकेंगे। घुटनों के दर्द और बाकी दर्दों के लिए उस नुस्खे को सिर्फ आप 3 दिन आजमा के देख लीजिए कि इसका कैसा हैरानकुन फ़ायदा है। अब आपने ये दोनों चीज़ें एक पतीली में डाल लेनी हैं और इसमें 1 गिलास दूध शामिल करना है जो कि तकरीबन 200 से 250 मिलीलीटर तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो। अब आपने इस पतीली को चूल्हे पे रख देना है और इसको अच्छी तरह से उबालना है। जब इसको उबाल आ जाए तो फिर दरमियानी आंच पर आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है और इसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि अदरक भी आपने मैश करके शामिल की है और काली मिर्च भी कूट कर डाली है, इसलिए 5 मिनट तक पकाना ही काफ़ी होगा। 5 मिनट में अदरक और काली मिर्च के असरात दूध के अंदर आ जाएंगे। जब दूध नीम गर्म हो जाए तो आपने इसको छान लेना है और गिलास में निकाल लेना है और इस दूध को आपने पी लेना है। अगर आप मिठास शामिल करना चाहते हैं तो आपने इस दूध में मिश्री शामिल करनी है। सफ़ेद मिश्री पीस कर रख लीजिए और 1 चम्मच इस दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें। मिश्री के फ़वाइद भी इस नुस्खे में शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि चीनी का इस्तेमाल वैसे भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। याद रहे कि हमारे बुज़ुर्ग गुड़ और मिश्री का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे, इसलिए इनकी सेहतें भी अच्छी हुआ करती थीं और इसीलिए आपने चीनी की जगह मिश्री ही इस्तेमाल करनी है ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। रहा सवाल ये कि आपने ये दूध किस वक्त इस्तेमाल करना है, तो ये बात नोट कर लीजिए कि रात के खाने के बाद और सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इन दिनों मौसम की तब्दीली की वजह से हर कोई जोड़ों के दर्द की और पट्ठों के दर्द की शिकायत करता है, तो आपको भी अगर जिस्म में दर्दों की शिकायत है तो इस आसान से नुस्खे को सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करें, आपके दर्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इस नुस्खे को आपने कमज़ोर नहीं लेना, अपने बुज़ुर्गों को भी आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। नाज़रीन, जो दूसरा नुस्खा आपने इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल करना है वो है तिल का तेल।
آپ نے اس نسخے کے ساتھ تل کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنی ہے، جوڑوں کی یا کمر کی جہاں بھی درد ہے۔ تل کے تیل کی مالش کریں اور اچھی طرح سے مساج کریں، اور مالش کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح کے وقت کی دھوپ بھی ضرور لینی ہے، کیونکہ ہڈیوں کے لیے صبح کی دھوپ بہت ہی ضروری ہے۔ اور ہو سکے تو آپ تل کے تیل سے جو مساج کریں گے وہ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں۔ ناظرین، یہ دونوں نسخے ایک ساتھ ملا کے آزمائیں اور اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانے ہیں۔ آپ کا ہر طرح کا درد اللہ کی فضل سے ختم ہو جائے گا، آپ کے پٹھوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو تھکان محسوس ہوتی ہوگی تو وہ بھی نہیں ہوگی۔ اس نسخے کو 3 دن استعمال کرنے کے بعد وقفہ کریں اور وقفے کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ جوڑوں کی بدولت ہی ایک شخص اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے۔ کسی بیماری یا چوٹ کے باعث جوڑوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جسمانی حرکت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے۔ مزید برآں جوڑ کے درمیان لگمنٹ ہوتی ہے جنہیں ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کے رگڑاؤ سے بھی درد محسوس ہوتا ہے، بڑی عمر میں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جوڑوں کے درد میں درد کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ان وجوہات میں جوڑوں میں ورم، گٹھیا، کندھے کی سوزش، نقرس، کھچاؤ، موچ یا کوئی چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہے۔ جوڑوں کے مسائل کی سب سے اہم شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے، جس کے بعد بالترتیب کاندھے اور کولہے کے درد کا نمبر آتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد ایک شخص کو ٹخنے سے لے کر پاؤں اور کندھے سے لے کر پاؤں تک کہیں بھی اڑ سکتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد مزید عام ہونے لگتا ہے۔ جوڑے کے درد کی شدت مختلف لوگوں میں یا ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں ہلکی سے لے کر شدید محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں جوڑوں کا درد چند ہفتے تک برقرار رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو یہ دائمی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ابتدا ہی سے اپنے دردوں کی مثبت اقدام اختیار کیے جائیں، جن میں ہمارے آج کے نسخے شامل ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا ایسی ہی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے۔ اللہ حافظ۔